Welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमने क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है जिसमें दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट हमारा था मोल कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 जो होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और लास्ट के दोनों चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो देखिए, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की नीड हमें क्यों पड़ी। अब चलिए बात करते हैं हमारे एलिमेंट्स की। हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जो नॉन है। हमारे पास है नॉन 118 एलिमेंट्स हैं। यदि हमसे कोई कहे रैंडमली किसी भी एलिमेंट को उठा के कहे किसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, अब इतने सारे एलिमेंट हैं 118, इतने एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टी याद करना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हम कर ही नहीं पाएंगे इनको याद। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। किस तरह से क्लासिफाई किया, अब उन्होंने क्या, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है यानी कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको एक कॉलम में रख दिया और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको दूसरे कॉलम में रख दिया। देन क्या हुआ, हमारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर दी इस टाइप से। तो यहाँ पे ये लिखा है, पीरियोडिक टेबल में बी डिफाइंड एज टेबल विच क्लासिफाई ऑल द नॉन एलिमेंट्स in accordance with their properties in such a way that elements with similar property are grouped together। यानी कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया in the same vertical column and these similar elements are separated from one another। जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको अलग कॉलम में रख दिया या फिर अलग ग्रुप में रख दिया। तो ये हमने किया हमारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन। और कैसे की वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे कौन से साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किस किस टाइप से की है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे। देखो, आज जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो डायरेक्टली हमें नहीं मिली थी। इनके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को। किसी ने किसी तरह, किसी ने मतलब सबने अपना अपना मेथड लगाया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, फाइनली हमारे पास जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो निकल के आई थी। तो उससे पहले कौन से साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने एलिमेंट्स को किस टाइप से क्लासिफाई किया था वो डिस्कस करेंगे हम। देन हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पीरियोडिक टेबल है इसके हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच, सेकंड होगा हम इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट। हिस्टोरिकल अप्रोच में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। और एप्लीकेशन वाला पार्ट होगा, इनमें हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। जैसे कि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा होगा इसका हिस्टोरिकल अप्रोच यानी कि पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट। सेकंड होगा इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका हिस्टोरिकल अप्रोच। तो ये हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो थे लेवोशियर। अब इन्होंने क्या किया, इन साइंटिस्ट ने
जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास 118 एलिमेंट्स भी नॉन नहीं थे उस टाइम। सबसे पहले यदि हम बात करें 1800 की, उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 37 एलिमेंट्स नॉन थे, ठीक है, 37। देन कुछ साइंटिस्ट के बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए थे मेंडलीव, जिन्होंने 63 एलिमेंट्स के बारे में बताया था और उन्होंने सबसे अच्छी तरह से बाकी सबके कंपैरिजन में एलिमेंट्स को सबसे अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया था। तो चलिए सबसे पहले हम लेवोसियर क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेटल्स और नॉन मेटल। अब मेटल्स में क्या प्रॉपर्टी थी, यानी कि कौन से एलिमेंट है, यानी कि उनकी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिनके बेस पे उन्हें मेटल में रखा। फर्स्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिन एलिमेंट्स की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी उन्हें मेटल में रखा। एग्जांपल, टंगस्टन। जो टंगस्टन होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, उन्हें हमने रखा मेटल में। यानी कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसे हमने मेटल में रखा। नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम, हाई मेलेबिलिटी। हाई मेलेबिलिटी, ये मेलेबिलिटी क्या होगा, यदि किसी एलिमेंट्स को पीट कर उसे थिन शीट या फिर थिन फाइल में कन्वर्ट कर दे, थिन शीट या फाइल में, उसे हम कहेंगे मेलेबल। यानी कि जिसके पास ये प्रॉपर्टी है उसे भी हमने मेटल में रखा। एग्जाम्पल, गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, हाई इलेक्ट्रिसिटी। जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा होगी उनको हमने, इन साइंटिस्ट ने मेटल में रखा, हाई इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, इनकी इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर इन एलिमेंट्स में भी बात करें हम, सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा होगी सिल्वर की, देन होगी कॉपर की, देन एल्यूमिनियम की, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम मेटल की ही, हाई टफनेस। या फिर हार्डनेस। जिन एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा टफनेस और हार्डनेस होगी उन्हें मेटल में रखा। एग्जाम्पल, टंगस्टन। नेक्स्ट होगी जो शाइनिंग दे, लस्टर। जिन एलिमेंट्स में शाइनिंग हो, जो लस्टर दे हमें, वो भी मेटल में रखे गए। यदि हम बात करें जो सोनोरस प्रोड्यूस करे, जो एलिमेंट्स सोनोरस प्रोड्यूस करे यानी कि साउंड प्रोड्यूस करे, जिन पे हम, यानी कि कोई एलिमेंट है उस पे बीटिंग की जाए, बीटिंग स्टार्ट करे तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगी, उनको भी हमने मेटल में इंक्लूड किया। एग्जाम्पल इसका, आयरन। यदि किसी एलिमेंट्स के पास अलॉय फॉर्मिंग एबिलिटी है, यदि किसी एलिमेंट्स के पास अलॉय फॉर्मिंग एबिलिटी है, उसको भी मेटल में रखा। ये अलॉय क्या होगा, जो 2 या 2 से ज्यादा मेटल से मिलके बना हुआ एलिमेंट, वो होगा हमारा अलॉय। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। जैसे कि ये ब्रास है, ब्रास मिलके बना होगा कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज बना होगा कॉपर और टिन। यानी कि
जो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलके बना होगा वो होगी हमारे अलॉय, उनको हमने रखा मेटल में। तो ये भी हो गया, ठीक है। ये तो बताई मेटल्स की प्रॉपर्टी, यानी कि जिन एलिमेंट्स में ये सारी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है उन्हें इंक्लूड करेंगे हम मेटल्स में। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में वो एलिमेंट रखे जो ब्रिटल होंगे, यानी कि चमकदार होंगे, उन्हें रखा नॉन मेटल में। जो एटॉमिसिटी शो करे, एटॉमिसिटी शो करे, ये एटॉमिसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि O2, N2, P4, S8। O2 में एटॉमिसिटी कितनी, यानी कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है 2, एटॉमिसिटी होगी 2, N2 की भी 2, P4 में 4, S8 की 8। यानी कि जो एलिमेंट्स एटॉमिसिटी शो करे उनको भी नॉन मेटल में रखा गया है। जिनके पास एलोट्रोफी या पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी हो, एलोट्रोफी और पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होगी, उन्हें भी हमने नॉन मेटल में रखा, ठीक है। ये तो आई हमारी लेवोशियर क्लासिफिकेशन, जिन्होंने सारे एलिमेंट्स, यानी कि उस टाइम पे कितने थे, 37 एलिमेंट्स नोन थे, सारे एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, मेटल, नॉन मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी लिख रखी है उधर नॉन मेटल की, यानी कि ये प्रॉपर्टी जिन एलिमेंट से प्रेजेंट होंगी वो मेटल में इंक्लूड रखेंगे, और ये वाली प्रॉपर्टी प्रेजेंट होंगी वो नॉन मेटल्स में होंगे। ये तो थे हमारे लेवोशियर क्लासिफिकेशन। ये भी एक बात और डिस्कस करते हैं, यदि हम बात करें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होगा नेचुरली, यदि हम बात करें नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा हमारा डायमंड। यदि हम बात करें आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस, वो होगा हमारा बोराजिन। बोराजिन का फार्मूला होगा B3N3H6, ठीक है। यदि हम बात करें नेचुरली सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, वो हमारा डायमंड होगा। यदि हम बात करें आर्टिफिशियल सब्सटेंस की, तो आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा हमारा बोराजिन, जिसका फॉर्मूला होगा B3N3H6, जिसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, also known as inorganic benzene, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और अब बात करें हम ये डायमंड और बोराजिन में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा बोराजिन। बोराजिन हमारा डायमंड से भी ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा, ठीक है। ये हमने देखी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, लेवोशियर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे प्राउड्स। प्राउड्स ने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो कैसे की थी एलिमेंट्स की, इन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस all elements are made up of हाइड्रोजन, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। यानी कि प्राउड्स के अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है। एक बात और, जितने भी हम ये जो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ये हम ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, ये सब के सब जो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं ये एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, एटॉमिक वेट के बेसिस पर
क्लासिफाई की गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी भी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करे हैं ये सब एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्लासिफाई की गई है। देखो ऑक्सीजन का मास होगा 16, यानी कि इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन हमारा बना होगा 16 हाइड्रोजन से मिलके, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1 और यहाँ पे कितना चाहिए 16, यानी कि वो ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। बात करें नाइट्रोजन के कितने 14, यानी कि 14 हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। नाइट्रोजन हमारा 14 हाइड्रोजन से मिलके बना होगा इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। बट ये कैसे फेल हुआ? और देखो लेवोसियर क्लासिफिकेशन कैसे फेल हुआ? क्योंकि हमें पता है जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल नॉन मेटल ये दो ही नहीं है, मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, इनर्ट गैस भी है, तो वो क्लासिफिकेशन तो फेल होगी थी। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे फेल होगी? इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं वो सब के सब हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। अब ये फेल होगा। बात करें हम क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक मास होगा 35.5। अब हाइड्रोजन का तो 1 है, तो ये क्या हो गया 35 हाइड्रोजन हो सकते हैं या फिर 36 हाइड्रोजन, बट यहाँ पे कितना है 35। तो यहाँ पे ये वाली जो क्लासिफिकेशन थी फेल हो गई। और एक हमारा होगा थेलियम, जैसे कि उसका था 126.7। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन फेल हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे हमारे, वो थे डोबरनियर साइंटिस्ट। अब इन्होंने क्या दिया, देखो इनकी क्लासिफिकेशन इस टाइप से थी, ट्राइड्स दिया। ट्राइड्स मींस ए सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। इन्होंने कहा, जो हमारे डोबरनियर साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने कहा कि एक सेट लेंगे 3 एलिमेंट्स का, वो क्या होगा, देखो ये हमारा होगा A B C, 3 सेट लेंगे। इनमें जो मिडल का एलिमेंट होगा, मिडल वाला एलिमेंट होगा, वो होगा हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ दैट 2 एलिमेंट्स। इन 2 एलिमेंट्स का अर्थमेटिक मीन्स निकालेंगे तो हमारे थर्ड का यानी कि मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास 3 एलिमेंट है, यानी कि ये सेट है 3 एलिमेंट्स का। अब हमें देखना है इन दोनों का एटॉमिक मास। इन दोनों का एटॉमिक मास से हम इनका एवरेज निकाल के हमें मिलेगा बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास। लिथियम का एटॉमिक मास होगा 7, लिथियम का होगा 7। बात करें हम पोटेशियम का 39। हमें निकालना है सोडियम का। सोडियम का हम निकालेंगे इनका एवरेज 7 + 39/2, ये होगा 642 यानी कि 23। सोडियम का एटॉमिक वेट आया 23, बिल्कुल सही है। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है, इसका एटॉमिक नंबर होगा 11 और ये होगा 23 एटॉमिक मास। बट यहाँ पे अभी हम एटॉमिक नंबर के बेस पर क्लासिफिकेशन नहीं करें, यहाँ पे सिर्फ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एलिमेंट्स का। तो देखो ये तो हमारा सही है, ऑलमोस्ट सही है, बट सारे के सारे एलिमेंट्स का ऐसे ही निकले ये तो जरूरी नहीं है। तो इन्होंने जो कुछ एलिमेंट्स दिए थे जो सही आए थे वो हैं ये वाले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम,
हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये एलिमेंट है, ये सेट ऑफ एलिमेंट हैं जिनका डोबर्नियर ट्रेड के अकॉर्डिंग सही एटॉमिक वेट निकल के आया था, बट ये फेल हुआ। देखो इसका एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। यदि हम बात करें इनका, और सेट वो लेना हमें, ए सेट ऑफ एलिमेंट्स वो वाला सेट लेना हमें जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो। ऐसे नहीं कोई रैंडमली कोई हमें 3 एलिमेंट्स उठा लिए, वो 3 एलिमेंट लेने हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो। अब हम ले रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होगा 1, सोडियम की बात करें तो वो होगा 23। अब इनका हम लिथियम का निकालेंगे। लिथियम का कैसे निकालेंगे? इनका एवरेज 1 + 23/2 यानी कि 12, बट हमें पता है लिथियम का कितना होगा 7, तो यहाँ पे ये फेल हो गया। यानी कि कुछ एलिमेंट्स हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स का सेट है जिनका डोबर्नियर ट्रेड बिल्कुल सही आ रहा था इसके अकॉर्डिंग, यानी कि उनका एवरेज निकालेंगे फर्स्ट और लास्ट वाले का, तो बीच वाले का हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। बट हर एलिमेंट्स में ये अप्लाई हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, और अप्लाई हुआ भी नहीं, तो ये यहाँ पे फेल हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यहां भी एटॉमिक मास के बेसिस पे ही एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की। द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट फॉर्म टू बी सिमिलर, इट रिजेंबल्स विद म्यूजिकल नोड सिस्टम। देखो जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इन्होंने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन की है। इनके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो हर 8th एलिमेंट यानी कि हर 8वां एलिमेंट हो जो जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, यानी कि हर 8वां एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, ऐसा इन्होंने बताया था। और उन्होंने म्यूजिकल नोड सिस्टम के बेस पे ये क्लासिफिकेशन की थी, जो हमारा था सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। यदि हम बात करें अब एलिमेंट्स की, देखो सबसे पहले इन्होंने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं हम। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखो यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है। ये जो एलिमेंट हैं अभी तक जितने लिखे हैं, इन सब की प्रॉपर्टी यानी कि इनकी प्रॉपर्टी सेम, इनकी प्रॉपर्टी सेम, इनकी प्रॉपर्टी सेम और इनकी प्रॉपर्टी सेम, यानी कि यहां तक तो अभी तक जितने एलिमेंट नोन थे यहां तक बात बिल्कुल सही थी कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है। बट क्या हुआ, जब हमें मिले इनर्ट गैस, यानी कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, जो यहां पे क्या आए थे हमारे इनर्ट गैस आएंगे। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस क्या हुआ, 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी हमारी। देखो यहाँ तो थे 8th, बट इनर्ट गैस यहाँ पे डिस्कवर नहीं हुए थे, बट इनकी डिस्कवरी के बाद 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। बट आफ्टर कैल्शियम, ये बात भी देखो गलत होगी थी कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, नहीं, इनर्ट गैस की डिस्कवरी के बाद 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। बट आफ्टर कैल्शियम
सेकंड पॉइंट ये देखो ड्रॉबैक का कि कैल्शियम के बाद हमारी आएगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे डी ब्लॉक में कितने थे 10 एलिमेंट्स, और देन ये वाले होंगे हमारे पी ब्लॉक वाले, यहाँ पे होंगे पी ब्लॉक वाले, यानी कि फिर 18th एलिमेंट, यहां तक तो क्या था 9th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, बट हमारे पास था कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि उसके बाद 18th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो यहाँ पे ड्रॉबैक देखिए, जो हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो भी यहाँ पे फेल हो गया क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट हमारे आई प्रॉपर, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी होती लोथर मेयर्स कर्व। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे लोथर मेयर, जिन्होंने कर्व के बेस पे क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स की, कर्व के बेस पे। इन्होंने भी एटॉमिक मास को ही मेन रखा है। अभी तक सारे साइंटिस्टों ने, जितने भी साइंटिस्ट आए हैं उन सब ने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की है। लोथर मेयर साइंटिस्ट ने क्या किया, कर्व के बेस पर इनकी क्लासिफिकेशन की। ही प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स and observed that the elements with similar properties occupied similar position on the curve। इन्होंने कर्व के बेस पर ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। अब देखो कर्व बना के दिखाएंगे, चलो बना के दिखा देते हैं आपको किस टाइप का था। देखो लोथर में साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया था कुछ इस टाइप से। इस टाइप से कर्व में ग्राफ प्लॉट किया था। इन्होंने कहा था जो कर्व का टॉप पॉइंट है, यानी कि ये वाले, जो कर्व का टॉप पॉइंट है, यहां पे होंगे हमारी अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी कि जो हमारे कर्व का टॉप पॉइंट होगा वहां पे होंगे हमारे अल्कली मेटल। बात करें हम अल्कलाइन की, ये तो होंगी हमारे अल्कली मेटल। यदि हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे जो डिक्रीजिंग, कर्व के डिक्रीजिंग साइड, यहां से नीचे आ रहा है कर्व, तो ये वाली जो साइड होंगी, ये इधर होगा हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम। ठीक है, क्या बताया कि अल्कली मेटल तो हमारे कर्व के टॉप पे होंगे और अल्कलाइन अर्थ मेटल वहां होंगे जहां पे कर्व डिक्रीजिंग साइड में जाने लगेगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग कर्व हो जहां पे होना स्टार्ट होगा वहां होंगे हमारे अल्कली मेटल। अब हम बात करें हमारे हेलोजन ग्रुप की, देखो हेलोजन बताया जहां पे कर्व इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग साइड में होगा, यहां होंगे हमारे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या बताया कि यदि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे कर्व के, वहां पे हमें मिलेंगे हेलोजन, वहां पे हेलोजन प्रेजेंट है। जो ये नीचे वाला पोर्शन है बिल्कुल बॉटम में, जो बॉटम है, यहां पे होंगे हमारी मेटलोइड्स या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट्स, जिनकी
सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होंगे और मेटलॉइड्स होंगे वो हमारे बॉटम में प्रेजेंट होंगे, लाइक आयरन। ये सब होंगे बॉटम में प्रेजेंट। अब देखो इनके फीचर्स देखो पहले। अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट एट टॉप ऑफ एवरी कर्व। ये हमने देख लिया कि जो कर्व होंगे, हर कर्व के जो टॉप होगा वो उस पे होंगे हमारे अल्कली मेटल प्रेजेंट। अल्कलाइन अर्थ मेटल आर प्रेजेंट एट लोअर साइड ऑफ द कर्व। लोअर साइड ऑफ कर्व, जैसे ही कर्व डिक्रीजिंग साइड में जाएगा वहां होंगी हमारी अल्कलाइन अर्थ मेटल। हेलोजन प्रेजेंट होगा इंक्रीज इन साइज, यानी कि जहां पे कर्व इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाएगा वहां होंगे हमारे हेलोजन। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ कर्व। जो कर्व का बॉटम है वहां पे हाई मेल्टिंग पॉइंट और मेटलॉइड्स वाले वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो ये तो थे इनके फीचर्स। अब हम बात करेंगे इनकी लिमिटेशन की। नो इजी टू अंडरस्टैंड। अब कर्व को समझना इतना आसान भी नहीं है, और हर देखो अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग कर्व ड्रॉ करने पड़ेंगे। अभी पॉसिबल तो है नहीं कि हम अलग अलग कर्व ड्रॉ करें, और एक कर्व ड्रॉ भी कर देंगे तो हमारे लिए समझना भी डिफिकल्ट है। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस देयर वाज नो पोजीशन फॉर देम एट द कर्व। अब देखो इन्होंने एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हेलोजन और हाई मेल्टिंग पॉइंट और मेटलॉइड्स, इनके बारे में तो पोजीशन बता दी अपने अकॉर्डिंग। बट अब जो हमारे पास आएंगे इनर्ट गैस यानी कि नोबल गैसेज आएंगी, उनकी पोजीशन कहाँ है ये उन्होंने नहीं बताई। रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्राफ फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब डिफरेंट प्रॉपर्टी के लिए डिफरेंट ग्राफ की नीड होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग ग्राफ प्लॉट करें, तो ये भी फेल हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमारा आया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो हमारी क्लासिफिकेशन दी है वो मेंडलीव ने दी है। देखो इन्होंने क्या क्या, सबसे पहले तो इन्होंने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे ही प्रॉपर्टी बताई है, एटॉमिक के मास पे। सेकंड इन्होंने 63 एलिमेंट्स दिए थे, नॉन एलिमेंट्स, ठीक है। इनकी जो टेबल थी वो कुछ इस टाइप की थी। इन्होंने जो टेबल दी थी उसमें ग्रुप की बात करें हम, ग्रुप थे 9 और पीरियड्स थे हैं इनके 7। ग्रुप यानी कि हॉरिजॉन्टल, पीरियड्स होंगे हॉरिजॉन्टल, तो ग्रुप्स होंगे हमारे वर्टिकल कॉलम। ठीक है, 9 ग्रुप 7 पीरियड्स। किस टाइप से देखो, और ग्रुप में क्या दिए थे, सब ग्रुप। ग्रुप तो थे 9 और हर ग्रुप में क्या थे, सब ग्रुप थे। ये देखो फर्स्ट ग्रुप में 2 सब ग्रुप थे, ये होगा हमारा ग्रुप फर्स्ट। फर्स्ट ग्रुप के 2 सब ग्रुप हैं, यानी कि ये 2 सब ग्रुप हैं। जो हमारा फर्स्ट ए होगा इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रखे, और जो हमारे फर्स्ट का ही सब ग्रुप था, सेकंड सब ग्रुप है, उसमें रखा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यानी कि जो ग्रुप फर्स्ट है, देखो हम बात करते हैं आगे लिखते हैं। देखो फर्स्ट ग्रुप में 2 सब ग्रुप थे, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। जो हमारा फर्स्ट ए था इसमें इन्होंने रखा था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जो सेकंड फर्स्ट का सेकंड सब ग्रुप था उसमें था कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये थे जो फर्स्ट ए वाले एलिमेंट थे, इनको नाम दिया अल्कली मेटल।
और इसके सेकंड सब ग्रुप को नाम दिया कोइनेज ग्रुप। कोइनेज ग्रुप देखो, और जो सेकंड था देन इन्होंने सेकंड ग्रुप के भी 2 सब ग्रुप थे, सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए में था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। सेकंड बी में था जिंक, कैडमियम, मरकरी। जो सेकंड ए के एलिमेंट थे वो थे हमारे अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल। और जो सेकंड बी के एलिमेंट्स थे वो थे हमारे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट थे। फर्स्ट बात तो यही थी कि वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट थे। और ये होंगे हमारे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये थे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात करें जो हमारे अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल ये थे वाटर सोल्यूबल बेस। और जो अल्केलाइन अर्थ मेटल है ये भी होंगे वाटर सोल्यूबल, यानी कि सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, या फिर यहाँ पे तो एस ब्लॉक नहीं था, यानी कि फर्स्ट ए और सेकंड ए था, उन ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे वो होंगे वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट जो था हमारा थर्ड ग्रुप के भी 2 सब ग्रुप हैं, ए और बी। ए में होंगे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अब देखो, और जो बी था वहां पे था स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम। यहाँ ये सब तो देख लेना आप खुद से, ठीक है। सबके सब ग्रुप दे रखे हैं 2-2। अब यहाँ पे जो हमारा 8th ग्रुप होगा वहां पे 3 सब ग्रुप है, 3 सब ग्रुप है। अब हम इनकी मेन प्रॉपर्टी की बात करें, ये तो इस टाइप से टेबल दी थी मेंडलीव ने। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की बात हो गई। थर्ड, चलो टेबल में ही बात कर लेते हैं हम, जल्दी हो जाएगा। थर्ड हमारा ये था हमारी बोरोन फैमिली। साथ में जो सेकंड पार्ट हमारा इसमें होगा स्कैंडियम। जो हमारा फोर्थ ग्रुप होगा इसके भी 2 पार्ट है, एक होगी हमारी कार्बन की फैमिली और एक हमारी होगी जो सेकंड ग्रुप होगा सब ग्रुप। फोर्थ ग्रुप का सेकंड सब ग्रुप होगा वो होगा हमारा टाइटेनियम वाला ग्रुप, ठीक है। फिफ्थ के भी 2 सब ग्रुप थे, एक तो नाइट्रोजन की फैमिली, नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाली। जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो था हमारा वेनेडियम वाला ग्रुप। सिमिलर हमारा 6 के भी 2 थे, 7 के भी 2। यहाँ पे ऑक्सीजन की फैमिली और यहाँ पे क्रोमियम वाला ग्रुप। ये था फ्लोरीन की फैमिली, साथ में इधर है मैग्नीज वाला ग्रुप। और ये हमारे होंगे 3 ग्रुप है, आयरन का, कोबाल्ट का और निकिल का। आयरन, कोबाल्ट और निकिल का। देखो जो नाइट्रोजन की फैमिली है उसे हम कहेंगे निकोजन। फ्लोरीन फैमिली को हम कहेंगे हेलोजन फैमिली। ये होगी हमारी निकोजन, ये होगी हमारी हेलोजन फैमिली। ऑक्सीजन की फैमिली को हम कहेंगे चैल्कोजन, ठीक है, चैल्कोजन। ये तो होंगी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। अब इनके हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो इनके फीचर्स बात करेंगे हम, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के फीचर्स।
एक तो इन्होंने 63 नॉन एलिमेंट्स के बारे में बताया, सेकंड इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया। ये एलिमेंट्स थे 63, इनको पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया, और वो पीरियोडिक टेबल यानी कि उसमें 9 ग्रुप 7 पीरियड्स, 9 ग्रुप में कैसे, हर ग्रुप में 2 सब ग्रुप हैं, लास्ट वाले यानी कि ग्रुप 8 में 3 सब ग्रुप है, यानी कि ग्रुप के सब ग्रुप भी दिए गए हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम ग्रुप की बात करें तो 9 ग्रुप है और हर ग्रुप में 2 सब ग्रुप हैं। पीरियड्स की बात करें तो 7 है। तो क्या हुआ, 63 एलिमेंट्स, इनके फीचर्स है इन्होंने दिए थे ग्रुप, यानी कि, और सेकंड था इन्होंने टेबल की फॉर्म में अरेंज किए, ग्रुप 9, पीरियड्स होंगे 7, और इनके थे सब ग्रुप्स 2 सब ग्रुप हैं सबके, ग्रुप 8 के 3 सब ग्रुप हैं। ठीक है, और इन्होंने दिया कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो ये डिस्कवर नहीं कर पाए थे, बट पता था कि वहां पे, यानी कि उनकी गैप एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है गैप एलिमेंट्स का, कि कुछ एलिमेंट्स जो ये डिस्कवर नहीं कर पाए थे, बट इन्हें पता था कि यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट्स जरूर आएंगे, यानी कि डिस्कवर नहीं कर पाए एलिमेंट्स को, बट उनकी प्रॉपर्टी पहले से बता दी कि ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, तो उनके लिए इन्होंने पहले से ही स्पेस छोड़ दिया इसे पीरियोडिक टेबल में, और कहा कि यहाँ पे जो डिस्कवर होते जाएंगे एलिमेंट्स वहां पे रख दिए जाएंगे। ठीक है, और वो कौन से थे वो गैप एलिमेंट्स, देखो एक मिनट, ये वाले थे, देखो ये एलिमेंट्स थे जो ये डिस्कवर नहीं कर पाए थे, जो डिस्कवर नहीं कर पाए थे। ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिस्कवर नहीं कर पाए थे, पर इनकी स्पेस ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में इन्होंने छोड़ दी थी कि ये एलिमेंट्स हैं, बट अभी इन्हें पता नहीं है, जैसे ही एलिमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे इनको रख दिया जाएगा। यानी कि जिन एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने पता ही नहीं था, मतलब वो मिले नहीं थे, बट उससे पहले उनकी प्रॉपर्टी को इन्होंने बता दिया था कि ये प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स की रहने वाली है। तो देखो गैलियम है, इसकी जगह इन्होंने रखा इक्का एल्यूमिनियम, मतलब जो जगह छोड़ रखी थी गैलियम की, ये गैलियम को डिस्कवर नहीं कर पाए थे, बट पता था ये गैलियम प्रेजेंट है, तो इन्होंने नाम रख दिया था उसका इक्का एल्यूमिनियम उसकी जगह में। स्कैंडियम, ये पता नहीं था इन्हें, बट इनकी जगह नाम रखा इक्का बोरोन। ठीक है, तो ये सब टेक्नीशियम, इनकी जगह इन्होंने इक्का मैग्नीज, और जर्मेनियम की जगह इक्का सिलिकॉन, यानी कि इन एलिमेंट्स की जगह ये नाम इन्होंने पीरियोडिक टेबल में रखे थे, मेंडली पीरियोडिक टेबल में। देखो ये है, जैसे कि यहां पे गैलियम है, अब इन्हें पता नहीं था, एक मिनट देखो दिखा देते एक बार, ये यहां पे है गैलियम, जर्मेनियम, कहाँ गया, टेक्नीशियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम तो हो गया, बोरोन, सिलिकॉन, ये वाला, ये एलिमेंट थे जो इन्होंने गैप एलिमेंट्स का नाम दिया। इन्होंने बताया था कि इन जगह पे कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और उनके लिए ऑलरेडी इन्होंने प्रॉपर्टी बता दी थी और जगह बता दी थी कि ये जगह इनकी रहने वाली है। इनकी जगह जैसे कि गैलियम है, इसकी जगह इन्होंने नाम रख दिया था इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, इक्का एल्यूमिनियम। इक्का, अच्छा ये तो सिलिकॉन का तो पता था इन्हें, इक्का सिलिकॉन।
इक्का सिलिकॉन रखा था जर्मेनियम की जगह, और यहां रखा था इक्का मैग्नीज। ठीक है, स्कैंडियम यहां पे रखा था इक्का बोरोन। ठीक है, ये नाम इन्होंने रखे थे इनकी जगह जो ये डिस्कवर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये इनके फीचर्स हैं। और कौन कौन से फीचर्स हैं? इन्होंने कुछ एलिमेंट्स की वेट को भी सही किया था, एक्यूरेट किया था, एटॉमिक वेट को भी सही किया था। कैसे? देखो, जैसे हम बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम का पहले एटॉमिक वेट था 13.5। ये था बेरिलियम का वेट इस पीरियोडिक टेबल से पहले, मेंडली पीरियोडिक टेबल से पहले बेरिलियम का वेट था 13.5। बट अकॉर्डिंग टू मेंडली पीरियोडिक टेबल बेरिलियम का एटॉमिक वेट आया 9। किससे आया? इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। एटॉमिक वेट कैलकुलेट किया था इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। पहले 13.5 कैसे आया था? देखो, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी 4.5 था और वैलेंसी थी 3। यहां पे आया था 13.5 एटॉमिक वेट। बट अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेरिलियम का वेट आया 4.5 एटॉमिक वेट, इसको वैलेंसी 2, यहाँ पे आया इसका 9। तो इन्होंने, मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स का वेट, एटॉमिक वेट को भी करेक्ट किया था। वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिनका वेट सही किया था, वो भी देख लेते हैं। देखो, वो थे ये वाले, ये वो एलिमेंट्स थे जिन्हें मेंडलीव ने इनका एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। ठीक है, अब इन्हें याद करने की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले इसकी देखते हैं, जो गैप एलिमेंट्स है इनके बारे में देखते हैं। कैसे याद करेंगे? आलू गबालू, आलू गबालू। ठीक है, आलू गबालू ये होगा BSc, इसको याद करेंगे हम M टेक। ये होगी सीता गीता। ठीक है, ये याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। आप याद कर सकते हो, जो गैप एलिमेंट्स थे वो ये वाले थे जिन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं, आलू गबालू, BSc, M टेक और सीता गीता। जो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जिनका मेंडलीव ने एटॉमिक वेट सही किया था वो थे ये वाले, जिन्हें याद करेंगे हम यूं बेईमान इंसान आओ पीटे, यूं बेईमान इंसान आओ पीटे। ठीक है, ये तो थे इनके फीचर्स। यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्या बताया था इन्होंने? देखो, लिमिटेशन थे इनकी भी, कुछ लिमिटेशन हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे, शायद लिख रखा होगा। अच्छा, यहीं पे कर लेते इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या थी इसकी? लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो, यदि हम, इन्होंने किसके बेस पे दी थी? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के बेस पे दी थी। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब हम बात करें, देखो इसके ड्रॉबैक देखना, आर्गन और
पोटेशियम, आर्गन और पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक वेट होगा 39.9। बात करें हम पोटेशियम की, पोटेशियम का एटॉमिक वेट होगा 39.1, यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसे 40 और ये होगा 39। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने पीरियोडिक टेबल सेट की थी, यानी कि पहले ये और बाद में ये। बट हमें होना कैसे चाहिए था, एटॉमिक वेट वाला तो बाद में होना चाहिए था, जो ज्यादा एटॉमिक वेट है वो बाद में होना चाहिए था, कम वाला पहले होना चाहिए था। बट ये तो क्या है, इनवर्स में है। तो ये इसकी क्या थी, ड्रॉबैक थी। और वो कौन कौन से एलिमेंट थे जिनकी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत हो सेट हो रही थी पीरियोडिक टेबल में? कौन कौन से एलिमेंट थे? ये थे ये वो एलिमेंट थे, 8 एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग गलत बैठ रहे थे पीरियोडिक टेबल में। यानी कि आगे वाले जो पहले लिखने थे, यानी कि आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक मास 40 है, ये बाद में आना था, पोटेशियम वाला पहले आना था। तो ये वो 8th एलिमेंट है जिनका एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ये सही से नहीं कर पाए थे। तो इन्हें याद करने का शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। इन एलिमेंट्स को कैसे याद रखेंगे? देखो, आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पानी, कोक नहीं, कोक नहीं। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है इन एलिमेंट्स को याद करने की। ये इनके ड्रॉबैक है, यानी कि एलिमेंट्स इन्होंने अरेंज किए थे एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। बट यहाँ पे क्या है, ये तो डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे होना चाहिए था इंक्रीजिंग, इनके अकॉर्डिंग। तो ये इसकी ड्रॉबैक थी। ये तो होगी इसकी फर्स्ट ड्रॉबैक। बात करें हम सेकंड ड्रॉबैक की, तो हाइड्रोजन की पोजीशन ये नहीं बता पाए थे पीरियोडिक टेबल में। कैसे? देखो, हाइड्रोजन हमारा जो ग्रुप फर्स्ट ए है उसका एलिमेंट है, बट उसकी प्रॉपर्टी हेलोजन वाली फैमिली से भी मैच करती है, यानी कि हेलोजन वाली फैमिली के साथ भी प्रॉपर्टी सिमिलर है, साथ में अल्कली वाले मैटर के साथ भी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन वो नहीं बता पाए। नेक्स्ट इनकी ड्रॉबैक थी इसकी आइसोटोप्स की पोजीशन, यानी कि इन्होंने क्या कहा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। या बात करें हम आइसोटोप्स की, 1H1, 1H2, 1H3, यानी कि इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मास तो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि तो इनके अलग अलग कॉलम होने चाहिए थे, इनकी अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए थी। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के पोजीशन के बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये तो थे इनकी ड्रॉबैक। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब जो अब तक की एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन थी वो सबसे बेस्ट मैनली पीरियोडिक टेबल ही थी। ठीक है, बट इसे भी और मॉडिफाई किया था इसके बाद, और हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसे देख लेते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप। फर्स्ट हमारा होगा डायगोनल रिलेशन। द मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑफ सेकंड और थर्ड पीरियड हैव common properties because of diagonal relationship. The properties of diagonal elements are similar because of similar ionic potential, similar electronegativity and almost similar ionic size. अब देखो, सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करेंगे हम। सबसे पहले इनके एलिमेंट्स लिखेंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये होंगे हमारे एलिमेंट सेकंड और थर्ड पीरियड के। अब इन्होंने कहा है जो ये मेटल और मेटलॉइड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी डायगोनली सिमिलर होंगी, यानी कि लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ भी सिमिलर होगी और
मैग्नीशियम के साथ भी सिमिलर होगी। क्यों होगी? वो इसलिए होगी क्योंकि उनकी आयोनिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनिक साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी भी होगी सिमिलर, यानी कि इनके बीच में होगा डायगोनल रिलेशन। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक की, वो हमारा ब्रिज रिलेशन। ब्रिज टाइड हैव सिमिलर प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये था तो डायगोनली, ये हमारा होगा ब्रिज। इस टाइप से ये हमारा है सेकंड ए, यानी कि ग्रुप होगा सेकंड ए, ये होगा ग्रुप सेकंड बी। अब हम बात करें बेरिलियम की। बेरिलियम की प्रॉपर्टी कैल्शियम के साथ सिमिलर, स्ट्रोंटियम के साथ सिमिलर, जिंक और कैडमियम के साथ सिमिलर। बात करें हम मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की स्ट्रोंटियम के साथ और बेरियम के साथ, कैडमियम और मरकरी के साथ सिमिलर। कैसे? क्योंकि इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगी, देन इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इनके बीच में ब्रिज रिलेशनशिप होगा। तो ये हमने देखा डायगोनल रिलेशनशिप और साथ में ब्रिज रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारी क्या होगी वो देखो, जो मेंडली पीरियोडिक टेबल थी उसके बाद हमारे आगे जो उससे नेक्स्ट वाली आई मोस्ले वर्क। अब इन्होंने क्या दिया, ही परफॉर्म्ड एक्सरे एक्सपेरिमेंट यूजिंग वेरियस मेटल। इन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्लासिफिकेशन की थी। मेटल पे एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था। व्हेन बम्बार्डेड विद हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हाई स्पीड पे बम्बार्डमेंट किया मेटल्स के एनोड पोर्शन पे। ये देखो, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। यहां पे जो ए यह है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बी भी होगा कांस्टेंट। एक्सरे के जो डिफरेंट रेज आएंगे उनके एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी बी। जेड होगा एटॉमिक नंबर, ये होगी हमारी न्यू फ्रीक्वेंसी। अब तक जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने पीरियोडिक टेबल यानी कि एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन की थी वो एटॉमिक मास के बेस पे की थी, बट पहली बार यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बेस पर यहाँ पे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की है, एटॉमिक नंबर के बेस पर। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ है एक्सरे एक्सपेरिमेंट का, वहां पे देखो ग्राफ प्लॉट हुए हैं दो। एक तो हुआ है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस हमारा हुआ है एटॉमिक मास के को हमारे एटॉमिक नंबर के। कैसे हुआ है, पहले हम नंबर के बेस पर देखेंगे। यहाँ पे होगा अंडर रूट न्यू और एटॉमिक नंबर, ये हमारी न्यू और ये हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड के, देन क्या होगा, न्यू इंक्रीज तो जेड भी इंक्रीज, तो ये होगा इनका ग्राफ। एटॉमिक नंबर वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा हमारा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास। देखो, बात करें हम देखो, न्यू इज इक्वल टू 1/2 रूट के बाई म्यू। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी 1/2 अंडर रूट के बाई म्यू। ये जो म्यू होगा ये होगा हमारा रिड्यूस्ड मास। अब हमें पता है रिड्यूस्ड मास को कैसे लिखते हैं,
न्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा हमारा रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब जो ये न्यू होगी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, ये न्यू के कैसी होगी, न्यू हमारा मास है, हम बात करें एटॉमिक मास की अब, तो न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी न्यू के, न्यू होगी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी अंडर रूट मास के, ठीक है, अंडर रूट मास के। हमें देखना है इसकी स्क्वायर रूट न्यू की, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, अंडर स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, न्यू इज इक्वल टू 1 बाई न्यू m4, ठीक है, इस टाइप से आएगा कुछ। यदि हम अब इनके कर्व करेंगे, प्लॉट करेंगे, डायग्राम प्लॉट करेंगे, कैसा होगा, देखो फ्रीक्वेंसी अंडर रूट के और एटॉमिक मास के, यहां पे तो था फ्रीक्वेंसी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अब जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास होगा, उनके बीच में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो स्टेट में नहीं होगा, वो स्टेट में नहीं होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है, समझ आया आपको। ये हुआ है मोस्टली वर्क के अकॉर्डिंग, जिन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट दिया था वहां से हमें ये ग्राफ मिले हैं, जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास, स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसके हम। देखो मोस्टली वर्क था, सबसे इंपॉर्टेंट टूल इसका यही था कि उन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, एटॉमिक नंबर, मेन बेसिक टूल यही था उनका कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था ऑन दी, क्लासिफिकेशन की थी ऑन दी बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इसे ही हमने कहा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये टेबल देख लेते हैं अब हम, ये वो टेबल है कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज हम स्टडी करते हैं, इसी पीरियोडिक टेबल को हम मेनली देखो। अब इस टेबल में क्या हुआ, जो हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें थे ग्रुप 9 पीरियड 7,